Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of Wisdom of School System, class 9th. Today our topic of discussion from the subject biology is on page number 69 of your textbook, from chapter number 4, cells and tissue. And the name of the topic that we are going to learn about today is passage of molecules into and out of the cell. Cell के अंदर और cell के बाहर किस तरह से molecules का passage way है, किस तरीके से molecules in और out of the cell move करते हैं. हमें ये पता है कि सेल का जो अगर स्ट्रक्चर स्टडी करें तो सेल में एक ख़ास मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, और सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है. बहुत सारे जो सब मटीरियल्स के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए बैरियर के तौर पर काम करती है. दैट इज़ वाई सेल मेम्ब्रेन और ऑल्सो कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन मेंटेन इक्विलिब्रियम इनसाइड द सेल एज वेल एज आउटसाइड द सेल बाय एक्सचेंजिंग मैटर विद सेल इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू नीड. सेल की ज़रूरियात के मुताबिक सेल के बाहर और सेल के अंदर जो है सारा इक्विलिब्रियम या तवाज़न कायम रखना सेल मेम्ब्रेन की ही ज़िम्मेदारी है, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को वो अंदर जाने नहीं देती, ताकि या लार्जर मॉलिक्यूल्स को भी नहीं जाने देती, ताकि सेल के अंदर सेल का जो इक्विलिब्रियम है वो मुतवाज़न रहे अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सेल. सेल मेम्ब्रेन जो है ये सारा काम करती है मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेसेस के थ्रू, और वो प्रोसेसेस हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, मुख्तलिफ़ फिनोमिनाज हैं जिन प्रोसेसेस के थ्रू सेल ये जो बैलेंस है विद इन द सेल और आउटसाइड द सेल मेंटेन रखती है. वो है डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. आज जो टॉपिक हम डिस्कशन, अब ये वैरायटी ऑफ प्रोसेसेस हैं जिसके ज़रिए सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर और सेल के बाहर बैलेंस को मेंटेन रखती है और इसी तरह से मॉलिक्यूल्स को इन एंड आउट ऑफ द सेल लेकर जाती है. तो पहला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे आज, वो है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या है? व्हाट इज़ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन. जैसा कि अगर हम लिक्विड्स के बारे में, पानी के बारे में बात करें, तो पानी भी बुलंदी से पस्ती की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ फ़्लो करता है. तो ऐसे एरिया से जहाँ पर कंसनट्रेशन ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है वो हायर हो, वहाँ से ऐसे एरिया की तरफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जहाँ कंसनट्रेशन बहुत लो हो, अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, तो उसके मुताबिक जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसे डिफ्यूजन कहा जाता है.